से अदील भाई घर वापस आए, मुझे ऐसा लग रहा था तुम इस रिश्ते को लेके पछता रही हो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। उस तो मेरी मोहब्बत था, तुमने सब खराब कर दिया। अदील मेरी जिंदगी का सबसे नाखुशगवार चैप्टर है, इसको मैं अपनी जिंदगी की किताब से फाड़ कर फेंक देना चाहता कमले के साथ फंस गई तुम। मेरे शोहर नहीं हो गया तुम मेरे। तुम्हारे लिए तो कोई बहुत शानदार आदमी होना चाहिए ना, अदील जैसा। सफाई का फोबिया है तुम्हें। और तुम्हें गम फैलाने का फोबिया है ना। वहाँ मैं कैसे जी गया से तुम्हारे बगैर अधूरा रह जाऊं। ये आज की दिन के लिए जिंदा था कि मेरे दोनों बेटे इस तरह लड़ेंगे। वो बोल मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी। मुस्तफ़ा जो कि शर्जीना के बारे में सोचता है कि मैं तो शर्जीना के काबिल ही नहीं हूँ और शायद इसी वजह से वो मेरे साथ रहते रहते थक गई है, इसलिए घर छोड़कर चली गई। मुस्तफ़ा शर्जीना को लेने के लिए जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ शर्जीना, बल्कि तुम्हें तो कोई शानदार पढ़ा लिखा भाई अदील जैसा आदमी मिलना चाहिए था। ये सुनकर शर्जीना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है शर्जीना मुस्तफ़ा से कि मैं अदील जैसे इंसान से नफ़रत करती हूँ जिसे दूसरों की खुशियों की बजाय सिर्फ़ अपनी खुशी से गर्ज़ है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मुस्तफ़ा और मुझे अफसोस है कि तुम्हें लगता है कि मैं अदील जैसे खुदगर्ज़ इंसान के साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मुस्तफ़ा तो हैरत से चौंक जाता है और उसे तो यकीन ही नहीं आता कि शर्जीना को अदील से नहीं मुझसे मोहब्बत है और मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि शायद तुम मेरे साथ खुश नहीं हो क्योंकि मैं तो एक नंबर का निकम्मा इंसान हूँ जिससे मेरे माँ बाप ही नहीं खुश तो मेरी बीवी कैसे खुश रह सकती है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की माँ जो कि रुबाब से बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी पसंदीदा बहू होती है रुबाब, लेकिन जब रुबाब उसके सामने अपने शोहर अदील की बेइज्जती करती है तो वह बिल्कुल हैरान हो जाती है कि अदील का बाप ये देखकर अदील की माँ को कहता है कि देख लो ये तुम्हारी पसंदीदा बहू है और कैसे तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को जलील करके गई है। क्या शर्जीना ने कभी ऐसा किया? शर्जीना की तो बात ही कुछ और है।